आईनी बेंच नहीं बन सकता। 26वीं आईनी तरमीम में संगीन खामी दूर करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम नागुज़ीर हो गई। अंसार अब्बासी की तहलका खेज रिपोर्ट। हाल ही में पार्लियामेंट से मंजूर कराए गए आईनी पैकेज की मसूदा साजी में कुछ ऐसे मसाइल मौजूद हैं जिनकी वजह से उलझाव पैदा हो रहा है, लेकिन एक अहम माहिर कानून ने संगीन खामी की निशानदही की है कि अगर इस खामी को 27वीं तरमीम के जरिए हल न किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील में रुकावट पैदा हो सकती है। अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक माजी करीब में अपना ओहदा छोड़ने वाले साबिक अटॉर्नी जनरल ने दी न्यूज से बातचीत करते हुए बताया है कि संगीन खामी की वजह से नया जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है और ना कोई आईनी बेंच मुकर्रर किया जा सकता है। तावक्त ये कि पार्लियामेंट 27वीं तरमीम के जरिए इस शिक में तरमीम ना करे। नाम जाहिर न करने की शर्त पर उन्होंने बताया कि मेरे ख्याल में इस वक्त तक पुराने बेंच चलते रहेंगे और कोई आईनी बेंच नहीं होगा। साबिक अटॉर्नी जनरल ने हालिया आईनी तरमीम की ज़बान में इबहाम और मसूदा साजी की कुछ गलतियों की भी निशानदही की, लेकिन आईनी बेंचों के बारे में उनका नजरिया वाकई तशवीशनाक है। दी न्यूज ने वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर ऐवान से राब्ते की मुतअद्दिद कोशिशें की, लेकिन दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। दोनों को साबिक अटॉर्नी जनरल का नुक्ता नजर भी उनके व्हाट्सएप पर भेजा गया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी जवाब देने या तबसरे की जहमत न की। आईनी बेंचों की तश्कील में पाई जाने वाली खामी के बारे में साबिक अटॉर्नी जनरल का कहना था कि आर्टिकल 191A के मुताबिक आईनी बेंचों में नामजदगी और तयन जुडिशल कमीशन को करना है। आर्टिकल 175A के मुताबिक जुडिशल कमीशन में आईनी बेंचों के सबसे सीनियर जज या जजों को शामिल करना जरूरी है, जो कि अभी बनना बाकी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आईनी बेंचों के जिन सीनियर तरीन जज या जजेस का तकर्रुर होना अभी बाकी है वो जुडिशल कमीशन के मेंबर भी होंगे? ये एक संगीन खामी है, क्योंकि नया जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है और ना कोई आईनी बेंच मुकर्रर किया जा सकता है। तावक्ती का पार्लियामेंट 27वीं आईनी तरमीम के जरिए इस शिक में तरमीम न करे। मेरे ख्याल में उस वक्त तक पुराने बेंच कायम रहेंगे और कोई आईनी बेंच नहीं होगा। मीडिया पहले ही चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के तरीक़ेकार में इबहाम की बात कर रहा है। ये उलझन उस सूरत हाल से मुतालिक है जब 3 सीनियर तरीन जजेस में मुकर्रर होने वाला जज चीफ जस्टिस बनने की पेशकश कबूल न करे। नई आईनी तरमीम में बज़ाहिर यह तजवीज़ पेश की गई है कि ऐसी सूरत में बाकी रह जाने वाले 2 सीनियर तरीन जजेस में से सीनियर तरीन जज के नाम पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे के लिए गौर किया जाएगा, लेकिन काबीना के कुछ अहम अरकान हत्ता के चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे के लिए 3 सीनियर जजेस में से एक का इंतखाब करने वाली खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के कुछ अरकान ये नहीं जानते थे कि नई आईनी दिफात में किस बात की अक्कासी होती है। दी न्यूज के राब्ता करने पर कमेटी के कम अज कम 2 अरकान ने कहा कि टॉप 3 में कोई नामजद जज चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर दे तो चौथे सीनियर तरीन जज के नाम पर गौर किया जा सकता है। इस मामले पर साबिक अटॉर्नी जनरल ने दी न्यूज को बताया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तकर्रुर के लिए आर्टिकल 175A 3 मराहिल के तहत इक़दाम का तस्वुर पेश करता है। पहले मरहले में खुसूसी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजों में से एक का नाम नामजद करके भेजती है। बिलफर्ज कमेटी अरकान तीनों में से एक या फिर तीसरे सीनियर जज का नाम तजवीज़ करते हैं और वो जज अपनी नामजदगी कबूल कर लेता है तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो जज नामजदगी कबूल करने से इनकार कर दे तो हमें पहली शर्त प्रोविसो को देखना होगा। दूसरा मरहला पहली शर्त बाकी रह जाने वाले सीनियर जजेस में से एक जज के नाम पर गौर किया जाएगा। सादा अल्फाज में पढ़ें तो इसका मतलब ये है कि बाकी रह जाने वाले 2 सीनियर जजेस में से एक के नाम पर गौर होगा। इस तशरीह की तायद इन अल्फाज से होती है कि 3 सीनियर तरीन जजेस में से बाकी मानदा। अगर आप कमी के बाद कोमा का तस्वुर करते हैं तो सूरत हाल और भी वाज़ेह हो जाती है। लिहाजा अगर जस्टिस याहिया इनकार कर देते हैं तो ऐसी सूरत में 2 जजेस यानी जस्टिस मंसूर या फिर जस्टिस मुनीब के नाम पर गौर किया जा सकता है। इस बात की तायद दूसरी शर्त प्रोविसो में लफ्ज आल्सो के इस्तेमाल से भी होती है। आल्सो का इस्तेमाल दूसरे नाम की कमी या दूसरे नामजदगी के इनकार की सूरत में ही हो सकता है, न कि पहली नामजदगी के इनकार या पहले नाम की कमी की सूरत में। तीसरा मरहला दूसरी शर्त। इसके बाद चौथे सीनियर तरीन जज पर गौर किया जा सकता है और इस तरह ये पेशकश जारी रह सकती है। ये सूरत हाल मानी खेज है क्योंकि कमेटी को ये मामला पहले 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर और एक नामजदगी करके खत्म करना होगा। कमेटी को 3 सीनियर तरीन जजों में से तरजीहात को तब्दील करने का इख्तियार दिया गया है। कमेटी अरकान सिर्फ इसी सूरत में चौथे सीनियर जज के नाम पर गौर कर सकते हैं जब पहले 2 सीनियर जजेस पेशकश के बाद ओहदा कबूल करने से इनकार कर दे। साबिक अटॉर्नी जनरल का कहना था कि मुझे ये शिक पढ़ने पर कुछ ऐसे ही समझ आ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की यह तशरीह के नामों में पहली कमी के बाद वो
चौथे जज के नाम पर जा सकते हैं। शिक की सादा जबान से मुतसादम है। अगर 3 सीनियर तरीन जजों में से किसी एक जज के बजाय वो 3 सीनियर तरीन जजों के अलावा के अल्फाज इस्तेमाल करते तो हुकूमत की तशरीह काबिल कबूल होगी। इस हवाले से दी न्यूज के रिपोर्टर फखर दुरानी का कहना है कि कानूनी और आईनी माहिरीन ने साबिक अटॉर्नी जनरल की जानिब से जिस खामी की निशानदही की गई है इस पर इख्तलाफ राय पेश किया है। जस्टिस वजीउद्दीन अहमद का कहना है कि अगर सीनियर तरीन जजों को आईनी बेंच और जुडिशल कमीशन के मेंबरान के तौर पर नामजद किया जाता है तो फिर किसी तरमीम की जरूरत नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि आइन की मुख्तलिफ शिकों को हम सिंक्रोनाइज और हार्मोनाइज करने की जरूरत है। सीनियर कानूनदान और माहिर आइन वसीम सज्जाद का कहना है कि इनके पास तस्दीक के लिए मतन मौजूद नहीं है। अगर साबिक अटॉर्नी जनरल जो बात कह रहे हैं वो हकीकतन दुरुस्त है तो इनका मुशाहिदा दुरुस्त है। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर की राय है कि अगर आईनी बेंच की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन के 2 या 3 अरकान दस्तयाब न हो तो दस्तयाब अरकान आईनी बेंचों का फैसला कर सकते हैं और इसके लिए किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं।